भगवद गीता भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक अनमोल ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में सम्मिलित है और इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का कला सिखाने वाला ग्रंथ है। गीता का हर श्लोक मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धर्म और कर्म का महत्व भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का तात्पर्य है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हैं तो सफलता अपने आप प्राप्त होती है। संकट के समय साहस, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। गीता में कहा गया है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2 श्लोक 48। यह श्लोक हमें सिखाता है कि योग संतुलित दृष्टिकोण के साथ कर्म करना चाहिए और सफलता या असफलता के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह मानसिक शांति और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। गीता कहती है, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। अध्याय 6 श्लोक 6-5। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने आत्मा के बल से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और अपने आप को कभी निराश नहीं करना चाहिए। आत्मशक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। डर और संशय से मुक्ति। श्री कृष्ण अर्जुन को संशय और भय से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने सभी संदेहों को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सफलता का मार्ग। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता का मार्ग अनुशासन, धैर्य और समर्पण से होकर गुजरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अध्याय 6 श्लोक 17। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने आहार, विहार और कर्म में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन ही जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। संसार में आसक्ति का त्याग। गीता सिखाती है कि संसार के भौतिक सुखों और दुखों के प्रति आसक्ति न रखें। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। अध्याय 6 श्लोक 9। इस श्लोक का मतलब है कि हमें अपने शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणादायक निष्कर्ष। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में कैसे धैर्य बनाए रखें, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं और जीवन के हर क्षण को कैसे सार्थक बनाएं। गीता का अध्ययन न केवल आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति भी देता है। आइए हम सभी गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सुखमय बनाएं।